अमेरिका वेनेजुएला में जो ऑयल वेल्स हैं, आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़े ऑयल रिजर्व जो है, प्रूवन ऑयल रिजर्व जो है, वो वेनेजुएला के पास है, जो कि इवन सऊदी अरेबिया से भी बड़ा ऑयल रिजर्व है उनके पास। लेकिन उसमें एक डिस्टिंक्शन है, एक फर्क है कि जो वेनेजुएला का जो तेल है, क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो काफी भारी है और उसको रिफाइन करने में जो काफी खर्चा आता है, वो काफी एक लेंथी प्रोसेस है। वो उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है जितना कॉस्ट इफेक्टिव सऊदी अरेबिया का है, लेकिन तेल तो तेल है। दूसरी चीज, वहां पे जब तक हुगो चावेज 1998 में जब उन्होंने वहां पे एक सोशलिस्ट क्रांति हुई और जिसके नतीजे में हुगो चावेज वहां आए, उन्होंने आने के बाद क्या किया कि जितनी भी क्रूड ऑयल था उन सबको जो है नेशनलाइज कर दिया। उससे पहले, नेशनलाइज करने से पहले, वो सारे जो ऑयल वेल्स वहां पे कौन ऑपरेट कर रहा था? वो सारे के सारे अमेरिकन कंपनी ऑपरेट कर रही थी, वही ड्रिलिंग कर रही थी, वही ऑयल निकाल के रिफाइन करके दुनिया में बेच रही थी। हुगो चावेज ने कहा भाई ऑयल वेनेजुएला का है, इसका फायदा वेनेजुएला के लोगों को होना चाहिए। अमेरिका कौन होता है कि हमारे यहाँ पे आए और हमारे यहाँ पे तेल निकाल रहा है, और हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर आप सऊदी अरेबिया में देखें तो सऊदी अरेबिया में जो वेल्थ है, जो सऊदी पॉपुलेशन है, उसका फायदा वो ले रहे हैं। आप अबू धाबी चले जाएं, आप कतर में आप देख लें, अगर वहां पे अगर गैस निकल रही है तो वो जो गैस है, वो उसका फायदा किसको होता है? कतरी लोगों को हो रहा है, तो उनकी लाइफस्टाइल में चाहिए। लेकिन वेनेजुएला में ऐसा नहीं था। तो हुगो चावेज ने कहा कि नहीं, इसका जो बेनिफिट है वो आम इंसान को मिलना चाहिए, तो उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। जब नेशनलाइज कर दिया तो वो सारी जो ऑयल वेल्स थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए। अब बात फंसती है कि अमेरिका की जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, जो अमेरिकन कंपनियों को पैसा मिल रहा था, वो बंद हो गया। तब से अमेरिका ने ये प्रयास शुरू किए हैं कि भाई कैसे भी करके वेनेजुएला को वापस अमेरिकन कंट्रोल में लाया जाए और जो अमेरिकन कंपनियां हैं वो वहां पे तेल निकाल सके। इसका जो आडंबर रचा गया, ये पहली बार नहीं है। जैसे अब आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग्स को बहाना बनाया कि भाई वहां से जो है फेंटेनॉल जो है वो आ रहा है, और जबकि आपको पता है, मैं आपको बता दूं, फेंटेनॉल जो अमेरिका में जाता है उसका 70% मैक्सिको से जा रहा है, वो वेनेजुएला से नहीं जा रहा है। 70% से ज्यादा फेंटेनॉल जो अमेरिका में जा रही है, जिससे लोग ड्रग्स करके जो फेंटेनॉल से लोग मर रहे हैं, वो तो मैक्सिको से जा रही है। तो मैक्सिको पे हमला करो, मैक्सिको में रेजिम चेंज करो। वो नहीं कर रहे क्योंकि मैक्सिको में ऑयल नहीं है, ऑयल वेनेजुएला में है। तो जो फेंटेनॉल सप्लाई में टॉप 3 में भी नहीं है, वहां पे उनको क्या किया गया? उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। ये पहली बार हुआ कि दुनिया में ड्रग पेडलर्स को आतंकवादी घोषित कर करके उनको मारने की शुरुआत की गई। वहां पे जो उनके बोट्स थे, जो सो कॉल्ड, कोई एविडेंस नहीं दिया गया, कोई प्रूफ नहीं दिया गया कि जो बोट्स वेनेजुएलन वाटर्स में जो चल रही हैं वो फेंटेनॉल लेके जा रही थी या ड्रग्स लेके जा रही थी। बस उनको यूएस नेवी को बोला गया कि भाई आप कोई भी बोट देखो वेनेजुएला की, उनको उड़ाओ। तो ये काम इन्होंने सितंबर लास्ट ईयर से शुरू किया। उसके बाद फेंटेनॉल को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिक्लेयर किया डोनाल्ड ट्रंप ने, कानून बना करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, कि फेंटेनॉल इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है, एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो सद्दाम हुसैन को बोला गया था कि भाई ये बना रहा है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो इसको मारना पड़ेगा। जो कि बाद में टोनी ब्लेयर और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनके मुंह पे आकर के वो चीज गिरी कि वहां पे कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाए, कि कहां बन रहा था, कौन बना रहा था, मतलब कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उसको बहाना बना करके पूरे इराक को उलट पलट दिया गया और इतना डिस्टेबलाइज किया गया और इतना तेल चोरी किया कि आज आप इराक चले जाएं, इराक में हालत ये है। इराक पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में देह व्यापार का गढ़ बन चुका है। आप जाएं, गूगल पे जाएं, डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, डॉक्यूमेंट हो चुका है कि इराक आज की डेट में देह व्यापार का गढ़ है, जहां पे पूरे वेस्ट एशिया से जो रिच हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो कतरी हो, चाहे सऊदीज हो, चाहे वो एमिरातीज हो, जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो इराक जाते हैं और छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण करते हैं और पैसा लेकर, उसके लिए पैसा पे करते हैं और औने पौने दाम पे पैसा पे करके वापस चले आते हैं। तो ये हालत है। और जिसको ये कहा जाता है कि जो मुता होता है, 1 घंटे की शादी 4 घंटे की, कोई इस्लामी कवर भी तो देना है ना इस चीज को। और ये काम में ईरान की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो अपने मौलवियों के, शिया मौलवियों के थ्रू ये मुता करवाती है। और ये जो कैश कलेक्ट होता है, ये बहुत बड़ा कैश का जो चंक है, वो ईरान फिर अपने और कामों के लिए यूज करता है, अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए यूज करता है, अपने टेररिज्म या आतंकवाद, जो वो खुद ईरान, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को जो पैसा देना होता है, वो ये सारा एक पूरा विशियस सर्कल है जो वहां पे चल रहा है। आप देख लीजिए इराक की हालत क्या है आज की डेट में। वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज थी पूरे वेस्ट एशिया में, 10 लाख की आर्मी थी इराक की।
और सब कुछ ही खत्म हो गया। आईसिस बनी, फिर आईसिस के खिलाफ लड़ने चले गए वहां पे, तो कुछ भी नहीं रह गया। ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फेंटेनॉल को डिक्लेयर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये फेंटेनॉल जो है एक ड्रग्स, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो अब वहां पे उसको कल डेल्टा ऑपरेशन, मतलब डेल्टा फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और वहां पे वो उनको उठा के लेके गए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।